यहाँ छिपा है जिंदगी से परेशान लोगों के लिए समाधान। इस बात को हम एक कहानी के जरिए समझते हैं। जंगल में एक संत रहते थे। लोग अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास जाते थे। एक दिन महिला सलाह लेने आई। संत ने कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? महिला ने कहा, मेरे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं एक झोंपड़ी में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। एक बड़ा घर चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति का कामकाज ठीक नहीं चल रहा है और हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम बड़ा घर ले सकें। हमारा समय खराब चल रहा है। मेरे ससुर की नौकरी भी चली गई है और वे हमारे साथ रहने आ गए हैं। पहले ही हमारे रहने के लिए जगह कम थी, लेकिन अब हम 6 लोग एक छोटी सी जगह में गुजारा कर रहे हैं। इसमें हमें बहुत दिक्कत हो रही है। मैं अब इस बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे घुटन हो रही है। मेरी मदद कीजिए। संत ने कुछ क्षण विचार किया और कहा, क्या तुम्हारे पास कोई गाय है? महिला ने जवाब दिया, हाँ, हमारे पास एक गाय है। तो संत बोले, मैं यही सलाह दूंगा कि थोड़े समय के लिए उस गाय को भी घर के भीतर ले आओ और फिर हफ्ते भर बाद मेरे पास आना। महिला परेशान हो गई। उसने सोचा कि महात्मा ने कुछ विचार करके ये सलाह दी होगी। उनके कहे में जरूर कोई चमत्कार छिपा होगा, तो उसने बात मान ली। बस जैसे ये परिवर्तन हुआ, घर में कोहराम मच गया। घर में भीड़ भड़का हो गया। जैसे ही गाय अपना सिर दूसरी दिशा में करती तो घर के सारे सदस्यों को अपने रहने का तौर तरीका बदलना पड़ता। घर में बदबू के कारण रहना दूभर हो गया। रात को समय असमय गाय रवाने लगती और सभी की नींद खुल जाती। जब 1 सप्ताह गुजर गया तो वह महिला संत के पास वापस आई और गुस्सा होकर बोली, आपने ये कैसी सलाह दे दी? मैं आपके पास इसलिए आई थी कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन वे तो और भी खराब हो गई। आपकी सलाह मेरे किसी काम ना आई। संत ने शांति से कुछ सोचा और फिर बोले, क्या तुम्हारे घर में कोई मुर्गी है? महिला ने कहा, हाँ है तो। संत बोले, उसे भी 1 हफ्ते के लिए अपनी झोपड़ी में ले आओ। महिला के समझ में नहीं आया कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब स्थिति पहले से ही खराब थी तो कुछ तो करना ही था। उसने सोचा कि जब पूरे गांव को संत की सलाह से फायदा पहुंचता है तो मुझे भी उनकी बात मानना चाहिए। घर आकर उस महिला ने संत के कहे अनुसार ही किया। उसने घर में एक मुर्गी भी रख ली। अगले कुछ दिनों में मुर्गी ने बच्चे दे दिए और पूरे घर में मुर्गियां ही मुर्गियां हो गईं। अब तो यह बिल्कुल नर्क हो गई। अगले हफ्ते वह महिला फिर संत के पास पहुंची और रोते हुए बोली, लगता है आपका सिर फिर गया है। आपकी सलाह ने मेरा जीवन नर्क बना दिया है। अब तो उस झोंपड़ी में रहना संभव ही नहीं है। गाय के कारण पूरे घर में बदबू आती है। मुर्गियों ने जीना मुहाल कर दिया है। घर के सभी लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ रहना कितना कठिन है। खाना पीना सब कुछ दुश्वार हो गया है। मेरे पति अब रोज़ मुझसे जिक्र करते हैं कि घर की क्या हालत हो गई है और कहते हैं कि ये मेरा किया धरा है। संत ने कहा, पुत्री घर जाओ और आखिरी सलाह और मानो। गाय और मुर्गी को घर से बाहर कर दो। इस बार महिला ने सलाह इसलिए मान ली क्योंकि उससे कुछ तो बदल रहा था। वह घर आई और उसने गाय और मुर्गी को बाहर कर दिया। 1 सप्ताह बाद वह महिला फिर संत के पास आई। उसने उन्हें पूछा, अब जीवन कैसा है? महिला ने कहा, आभारी हूँ, आप बहुत बुद्धिमान हैं। अब जीवन बहुत शांतिपूर्ण हो गया है। संत मुस्कुराए। दोस्तों, तो ये कहानी बताती है कि अक्सर हम अपनी परिस्थितियों से अप्रसन्न रहते हैं और जब चीज़ें और भी खराब हो जाती हैं तो हमें लगता है कि पहले की स्थिति ज़्यादा बुरी नहीं थी। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हमें यही सीखने की ज़रूरत है कि जो भी हमारे साथ घटता है उसे स्वीकार करें। खुशी तब भी होती है जब हम खुश रहना सीख लेते हैं, वरना इस दुनिया में कोई भी प्रश्न नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।